हेलो। हेलो, साउंड सही से जा रहा है आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर। चलिए, ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक्सेल में दो कंप्लीट किया था, होम और इंसर्ट फंक्शन। सेल्वी, आप बताइए, हम लोगों ने इंसर्ट फंक्शन में क्या समझा था, क्या आपने देखा था? सर इंसर्ट फंक्शन में पाइवट टेबल एंड पिक्चर के बारे में आपने बताया था। क्लिप आर्ट के बारे में, अगर कोई इमोजी सेलेक्ट करना हो तो, और शेप के बारे में। और सर अगर डेटा को अगर कॉलम वाइज में रखना हो तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लाइन वाइज में रखना हो तो लाइन, पाई चार्ट में अगर रखना हो तो पाई चार्ट का यूज करेंगे, बार ग्राफ में बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं, एरिया का। और सर हाइपरलिंक के बारे में बताया था, कैसे हाइपरलिंक सेलेक्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, सत्यम, आप बताइए। सर पिवट टेबल के बारे में बताए थे और पिवट चार्ट के बारे में बताए थे। पिवट टेबल में बताया था कि किसी भी तरह से डेटा को अलग अलग टाइप में रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है उससे पिवट चार्ट और पिवट टेबल को यूज करते हुए। उसके बाद क्लिप आर्ट के बारे में बताया था जिसमें अलग अलग तरह का हम लोग आर्ट उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हाइपर लिंक के बारे में बताया था कि किसी भी चीज का एक शॉर्टकट बना सकते हैं, तो क्लिक करने पर डायरेक्ट उसी चीज में जा सकता है उसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन आगे आपसे है मोनू। हाँ मोनू, आप बताइए, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट में क्या डिफरेंस है? सर प्राइवेट टेबल में सर सर तो अभी जस्ट गांव से आए सर, थोड़ा सा अभी एक थोड़ा अच्छा, सब भूल गए, चलिए कोई बात। नहीं, तो अभी गांव से जस्ट हाईवे किए हैं एकदम गाड़ी से, जस्ट चलिए ठीक है, हाँ। ध्यान से बाहर हो गया है सर अभी। मंजय, ध्यान आप से आ बताइए। गया है लेकिन ध्यान से थोड़ा बाहर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं मोनू। आप में से कोई बता सकते हैं पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट में क्या डिफरेंस है? पाइवट टेबल पाइवट चार्ट में क्या डिफरेंस है? प्रीति। चलिए ठीक है, कोई issue अरे हाँ लीड लगा नहीं, साउंड नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट कीजिए, अपने आप को। तो एक्सेल में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था होम फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन। होम फंक्शन में आपका बेसिक था, और इंसर्ट फंक्शन में पाइवट टेबल क्या है, कैसे आप इसका यूज करेंगे, पाइवट चार्ट क्या होता है, उसके बाद किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, पाई चार्ट क्या हो गया, और लास्ट में देखा था कि हाइपरलिंक हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसका यूज क्या है। तो हमने वहां पे देखा था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ है या एक्सेल फॉर्म में है या एनी टाइप ऑफ फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट हो, उसको हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं, एक लिंक में उसको कन्वर्ट करें कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका जो क्लास का जो लिंक होता है एक्सेल एक्सेल ये गूगल शीट में, तो ऐसे हाइपर लिंक का यूज करके ही बनाया जाता है। मोनू, म्यूट कीजिए अपने आप को। सर थोड़ा प्राइवेट टेबल, थोड़ा सा प्राइवेट थोड़ा चार्ट बता देते थोड़ा सा। अच्छा, दोनों में difference। कोई आप में से कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है पाइवट टेबल पाइवट चार्ट? चलिए कोई बात। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पाइवट टेबल में आपका जो डाटा है एज ए टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन वही पाइवट चार्ट में क्या होता है कि आपकी डाटा एज ए चार्ट के फॉर्म में फॉर्म होती, वो प्रेजेंट होती है। तो सिंपल सा दोनों डाटा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, टेबल में टेबल फॉर्म में होगी और चार्ट में पाइवट चार्ट में वही डाटा आपको एज ए चार्ट फॉर्म में जनरेट होगी, दिखेगी। बस सिंपल यस सर, सा वही समझ है। समझ हम लोग आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट हम लोग समझेंगे क्यों, पढ़ेंगे क्यों, इसका क्या यूज है अकाउंट लाइफ? है किसी को पता पहले से पेज लेआउट क्या होता है फंक्शन?
कोई दिक्कत नहीं। हम जो अपने डाटा को यदि सॉफ्ट कॉपी में यूज करें तो हमारी एक्सेल हो गई, पीडीएफ हो गया, ये सब। लेकिन उसी को यदि हम हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करें डाटा को, कैसे रिप्रेजेंट करें अपने डाटा को, वो जो प्रोसेस होती है प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ड कॉपी इन डाटा, तो उसमें हम लोग पेज लेआउट फंक्शन का यूज करते हैं। मैं आपको अभी कुछ देर बाद क्लास में बताऊंगा कि अलग अलग पेपर साइज होते हैं। A4 साइज अलग है आपका, लीगल अलग होता है, A5 अलग टाइप की हो गई। उसके बाद उसमें कितने एरिया को वैकेंट एरिया आपको रखना है, उसमें कौन सा सेटिंग करना है, कैसे आप मार्जिन उसमें सेट करेंगे, कोई भी लोगो कैसे आप उसमें बैकग्राउंड में कैसे इंसर्ट करेंगे। हम जो एक्सेल में डाटा क्रिएट किए हुए बनाए हुए हैं उसको यदि प्रिंट प्रीव्यू में देखिए तो वो कैसे दिखेगा, ये सब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम अपने डाटा को हार्ड कॉपी को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो पेज लेआउट में बताया जाता है। जैसे आपका बैलेंस शीट का हो गया आइटम, या इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की हो गई, उसको आप कैसे हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करेंगे एक्सेल फॉर्म से हार्ड कॉपी में, वो यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए, तो हम पेज लेआउट फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग बॉक्सेस सब दिया हुआ है। थीम्स पेज सेटअप का है, एस्क्राइब टू सेट ऑप्शन और अरेंज कर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा डाल देता हूँ सही से समझ में आए। यहाँ पे और भी कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे ये देखो, जैसे इसको हम सिलेक्ट किए। और थीम्स में कुछ ज्यादा उतना यूजफुल नहीं है। जैसे आपने होम फंक्शन में देखा था स्टाइल ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट की स्टाइल ऑफ कैसे चेंज करेंगे, बस वही फंक्शन यहाँ पे दिया गया है कि अपने फॉन्ट की साइज कैसी होनी चाहिए, है ना। आप देखेंगे ये अलग अलग डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा। इस साइड वाले पे वर्टिकल होनी चाहिए, मतलब वो कैसे प्रेजेंट होगा, तो ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। ऐसे कलर है, आप अपने डाटा को किस कलर में पेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। थीम्स भी वही उसी टाइप का हो गया। आपकी डाटा कैसे रख, फॉलो है, क्लिप है, एस्पेक्ट है, एपेक्स है, जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं अपने डाटा को वैसे ही अरेंज कर। तो थीम्स में बेसिकली ये बताया गया है कि अपने डाटा को किस हिसाब से कलर करना है, कैसे उसकी फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करनी है, कौन सी फॉन्ट स्टाइल आपको लेनी है, ये थीम्स में बताया गया है। जो मैंने आपको एक्सेल के फर्स्ट क्लास में बता दिया था होम फंक्शन में ही। होम फंक्शन में मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, शायद आपको यदि याद हो, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में मैंने यस सर, बताया था। कैलिबरी में सर। यस सर। वही चीज यहाँ पे भी ये मेन आपका यहाँ पे पेज सेटअप, पेज सेटअप कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे और भी कुछ डाटा डाल देता हूँ ताकि सही से प्रिंट एरिया आपको दिख जाए। कोई भी डाटा आप ले लेंगे और एक नीचे मैं डाटा को डाल देता हूँ। चलिए, मान लीजिए ये आपकी डाटा है, इसमें पेज सेटअप आपको करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए मार्जिन का। इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे नोटबुक में
या बुक्स में, या जैसे मैं ये पेज आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए, ये पेज आपको दिख रही है, आप देखेंगे तो ये साइड साइड से कुछ स्पेस छूटा हुआ है, इस साइड यस से भी सर। आप देखेंगे ये स्पेस छूटा हुआ है। यस सर। आप अपने हाँ, आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक में भी कुछ स्पेस छुटी होती है साइड से, उसी को हम यस सर। लोग, उसी को मतलब ये मार्जिन बोली जाती है। तो आप उसको कैसे सेट करेंगे जब अपना ये डाटा को प्रिंट करेंगे, तो ये कैसे आप सेट करेंगे, कितना आपको स्पेस छोड़ना है। यस सर। तो इसको इसको फर्स्ट हम बोल सकते ऑप्शन हैं है, सर, जो चार आप, हाँ इसको हम बोल बताइए। सकते हैं सर, जो चार से सर, जो सर लेफ्ट राइट से जो सर मैंने कि सर मतलब जो छोटा हुआ है उसी को सर मार्जिन करते हैं ना सर। हाँ हाँ, हाँ, साइड के बगल से आप छोटा हुआ है। हाँ, आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमको लेफ्ट में ये कितना डालना है, राइट में कितना करना है, आप अपने हिसाब से। जैसे मैं इसका यदि प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं, तो देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू होगा, एक पेज में ये डाटा आपकी प्रिंट हो जाएगी, और साइड से आप देखिए ये स्पेस इतना छूटेगी, दिख रहा है साइड से। यस। यस सर। यदि हम यहाँ पे नैरो नैरो करेंगे, देखिए तो साइड से देखिए स्पेस कितना छूटा है, यस। कम से कम नैरो हो गया। फिर यदि आप नॉर्मल यहाँ पे लेंगे तो देखिए ये नॉर्मल हो गया, देखिए साइड साइड से आप देखेंगे तो इतना स्पेस छूटा हुआ है। तब आप अपने हिसाब से अपने पेज को कैसे प्रिंट करना है, आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं। यस सर। यदि हमें वाइड चाहिए तो देखिए वाइड हम सेलेक्ट, देखिए वाइड करने पे देखिए कितना ज्यादा छूट जाएगा डाटा, मतलब ये स्पेस। सेकेंड होता है ओरिएंटेशन, इसमें दो टाइप के पेज होता है, ये पता है आप दोनों को ये किस टाइप का होता है, कभी आपने प्रिंट किया इस टाइप से? दोनों यस में सर। कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होता है? यस सर। हाँ बताइए। सर पोर्ट्रेट मोड पे होगा, मतलब टॉप टू बॉटम होगा जो उसका लेंथ ज्यादा होगा, और राइट टू लेफ्ट में लेंथ कम हो, उसका लेंथ कम होगा। लेकिन लैंडस्केप में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट में इसका बढ़ जाएगा और टॉप टू बॉटम में छोटा हो जाएगा। चलिए मैं एक पेज आपको दिखाता हूँ, ये आप हमें बताएं कि मैं आपको किस टाइप में दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे ये पेज है, ठीक है, सबको दिख रहा है पेज? यस सर। इसको आप, हाँ, इसको आप कौन सा साइज बोलेंगे, मतलब कौन सी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा? पोर्ट्रेट बोलेंगे सर। F4 साइज है सर, F4। नहीं वो साइज अलग, हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पूछ रहे हैं, वो तो ठीक ए4 है साइज। सर, पोर्ट्रेट बोलेंगे सर। हाँ, और इसको ऐसे यदि करेंगे तो लैंडस्केप। लैंडस्केप। ये लैंडस्केप। यस सर। अब आई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। तो ओरिएंटेशन में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप का, कैसा डाटा है, कितना डाटा है, उसको कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है साइज, या मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आप देखिए ये जो पेज है, इसको यदि हम लैंडस्केप मोड में करें, देखिए तो पेज ये हमारी लैंडस्केप मोड में हो गई, देख रहा है, इसकी जो लंबाई है यहाँ पे चौड़ाई इसकी बढ़ गई है और लंबाई इसकी कम हो गई है। हम इसको पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद आता है साइज, आपकी पेपर का जो साइज हो, कैसे आप साइज डिसाइड करेंगे, कौन से साइज का होगा, इसे अलग अलग साइज का होता है। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि ये जो साइज है ना, ये A4 साइज है, आपने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया, ये A4 साइज है, सबका साइज अलग अलग होता है। चलिए इसका साइज बता सकते हैं, ये किस साइज का है, या नाइन सर। ये किस साइज का है, छोटा साइज, सब अलग अलग पेज का होता है।
मैं आपको और भी पेज दिखा दूं, जैसे जनरली जो ये आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट वाली जो पेज होती है, ये आपकी A4 साइज की होती है, जो ऑफिस में यूज होती है। ठीक है, तो इसी के साइज के हिसाब से ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग ये पॉम्पलेट दिखाया है, तो आप देखिए ये इसी के साइज में है, A4 साइज में ही है। लेकिन मैं एक नोटबुक आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखेंगे इसका साइज अलग टाइप की है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा था ताकि ज्यादा आपको समझ में आ सके, याद हो सके ना, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, यदि ये अगर आपको सही से दिखेगा पेज, तो ये देखिए ये पेज अलग टाइप की है, ये इसकी लंबाई इससे काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना। और ये देखिए A4 साइड से यहाँ नीचे देखेंगे तो इसकी देखिए नीचे काफी लंबाई। यस सर। तो मैं आप हाँ, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस पेपर की साइज के हिसाब से सब अलग अलग साइज के होते हैं। आपको जो डाटा चाहिए, जिस टाइप की डाटा चाहिए, वैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको आपको प्रिंट करना है। और एक्सेल में वही चीज को हम दिखा रहे हैं, देखिए इसकी साइज। सबसे पहले साइज हम आपको दिखाते हैं A4 साइज, इस पे हम क्लिक किए। देखिए इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे देखिए H कॉलम तक है, कॉलम आप देखिए। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आप देखिए 48 है, A4 साइज की। दिख रहा है, H कॉलम तक इसकी चौड़ाई है और 48 इसकी लंबाई है A4 साइज में। लेकिन मैं इसके साइज को चेंज करता हूँ, जिसे हम इसको A5 में ले। देखिए A5 में मैंने जैसे इसे कन्वर्ट किया, इसकी देखिए लंबाई, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है E कॉलम तक ही है, वहां पे H कॉलम तक थी, यहाँ पे E कॉलम तक है। और इसकी लंबाई भी देखिए कम गया, 31 ही है। तो यस। मैंने जो आपको ये दिखाया, ये A5 साइज की डाटा, मतलब ये पेज। देखिए आपकी पेज की लंबाई देखिए कितनी छोटी हो गई है, एक पेज में इतना ही डाटा प्रिंट होके आएगी। यदि मैं लीगल की बात करूँ ना, लीगल में क्या होता है कि इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इसकी चौड़ाई भी देखिए H, सॉरी I कॉलम तक है, और इसकी लंबाई देखिए कितनी ज्यादा है, 59 है। तो अलग अलग हिसाब से आप अपने डाटा को, जैसे आपकी डाटा है, जैसे आपके पास पेज अवेलेबल है, उस हिसाब से आप उसको साइज साइज के हिसाब से उसको आप अपना प्रिंट करेंगे डाटा को। ठीक। तो यहाँ पे साइज मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की साइज होती है, सबका दिखा लिखा हुआ है कितना सेंटीमीटर का कौन कितना है, किसकी लंबाई कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया में क्या होता है कि जैसे जो डाटा आप यदि प्रिंट करना चाहेंगे, ये मैं PDF, ये जो डाटा आपका एक शीट का है, यदि आप प्रिंट इसको करेंगे तो इस शीट में जितने भी डाटा होंगे सब के सब प्रिंट हो जाएंगे ये शीट में। ठीक है, लेकिन हम यदि प्रिंट एरिया सेट करें, मान लेते हैं कि हम केवल इतना ही डाटा को प्रिंट करेंगे, तो हम इसमें जाकर के प्रिंट एरिया सेट करेंगे। अब क्या होगा कि हम इस डाटा को प्रिंट भी करेंगे तो केवल ये ही डाटा प्रिंट होगी, बाकी डाटा यहाँ पे नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि हमने एक कस्टमाइज किया है कि हम इतने ही डाटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं। सर स्क्रीन हट गया सर। नेट हो गया है, ठीक है। मैं
सैलरी आप पे होस्ट चला गया, आप ट्रांसफर कीजिए पटना ऑफिस को। सैलरी सैलरी साउंड आपके पास जा रहा है मेरा? आप चेंज कीजिए होस्ट। करिए। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सैलरी। चलिए मोनू, अभी हमने आपको जो बताया अभी क्लास में, आपने क्या समझा अभी तक की क्लास में? ये सर मार्जिन करना बताएं सर। जो सर मार्जिन का मतलब हो गया सर, जो पेज के सर साइड से सर छूटता है जो सर, उसको सर मार्जिन बोलते हैं सर। अगल बगल से जो छूटता है सर। अब बताएं सर, पोर्ट्रेट बताए हैं और लैंडस्केप बताया है सर। पोर्ट्रेट सर जो लंबा होता है सर, लैंडस्केप जो सर चौड़ा सर, मतलब कि चौड़ा होता है। और साइज बताए हैं सर, F4 बताए, A3 बताए हैं, स्टेटमेंट बताए हैं। और सर ये सब बताए हैं सर। और फ्रंट बताए थे सर कैलिबरी का सर। और थेम सर कलर को चेंज करना सर। यही सब सर। एक सेकंड, क्यों नहीं हुआ अभी सैलरी? चलिए, अब सभी को दिख रहा है एक्सेल शीट? नो सर, नहीं नो दिखाई दे रहा सर। है। योर स्क्रीन। ये सर अब दिखाई दे रहा है सर। अब दिख रहा है, हाँ चलिए बहुत अच्छा। तो अभी जो प्रिंट पेज सेटअप में हमने प्रिंट एरिया को देखा कि आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं जितना आपको डाटा को प्रिंट करना यस सर। है। उसके बाद ब्रेक्स का ऑप्शन है। अपने पेज को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये A4 साइज है, सर हमें प्रिंट पता है एरिया कि बता दें सर। हाँ, प्रिंट एरिया में क्या होता है कि आप जितना सेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ हूँ, तो यस ये सर। इतना ही से, यहाँ देखिए मैं इसको हटा दिया। हम इस डाटा में जो भी डाटा एक पेज का है, यदि हम इसको कमांड करेंगे कंट्रोल P से, तो ये पूरी हम्म, डाटा प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से केवल ये डाटा ही प्रिंट हो, तो हम यस इसको सर। प्रिंट एरिया को सेट करेंगे। सेट प्रिंट एरिया। अब आप इसको यस प्रिंट करेंगे तो ओनली ये डाटा प्रिंट होगी, ये साइड वाली जो है ये नहीं होगी। यस। ठीक है? यस सर, समझ गए सर। उसके बाद ब्रेक्स का ऑप्शन। जैसे ये डाटा आप देखिए एक पेज में ये हो गई है ना, आप इसमें और भी डाटा को पुटअप कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक पेज में, जैसे ये पेज है, इसको मैं हाफ हाफ कर दूं, ब्रेक कर दूं, है ना, तो हम यहाँ से फोल्ड करते हैं। सेम यही बात है, यदि आप अपने पीडीएफ को, अपने एक्सेल के फाइल को ब्रेक करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड के ऑप्शन है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे इनवाइस होते हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें उसके बैकग्राउंड में कंपनी का लोगो या कंपनी का नेम लिखा होता है। ये वाटर मार्क जब वर्ड में आप देखेंगे तो वाटर मार्क उसको बोलते हैं, यूज होता है। तो यहाँ पे हम जैसे बैकग्राउंड आपको दिखा, मान लीजिए हम ये कंपनी का लोगो को एज ए बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं। ठीक, जितने भी पेज है सब में ये बैकग्राउंड सेट हो गई। जितना पेज आप देखेंगे, ये देखिए 300 पार हम चले गए। जब आप प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही प्रिंट हो जाएगी। मैं डिलीट बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो गई।
सर इसकी ट्रांसपेरेंसी घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले? बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी घटा नहीं सकते सर? देखिए वो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो लाइट मोड में ही होगी, है ना, वो डार्क मोड में नहीं होगी। ये इसमें आपको दिख रहा है डार्क मोड में। उसके बाद प्रिंट टाइटल है, इसमें आप अपने सेट को, यहाँ पे जितना भी आपने पेज सेटअप देखा है, ये वन बॉक्स में प्रिंट टाइटल में ये सब अवेलेबल है। देखिए पेज है, मार्जिन है, हेडिंग फुटिंग है, सीट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप पेज में चले जाएंगे, अब आपको यहाँ पे देखना है कि पेज कौन सी साइज का लेना है, कैसा पेज लेना है। यदि आप अपने डाटा को एक ही पेज में सेटअप करना चाहते हैं तो फिट टू ऑप्शन का है, वन बाय वन करेंगे तो आपकी जो डाटा है ये एक ही पेज में आ जाएंगे। यहाँ पेपर साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लीगल लिया गया है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। हम A4 A5 ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो प्रिंट एरिया में पेज मार्जिन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि टॉप में आपको कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, है ना, राइट में, बॉटम में हेडिंग फुटिंग कितनी होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में ये फंक्शन आपको बताया गया है। यदि इस डाटा को आप एज ए पीडीएफ, इस डाटा को आप एज ए पीडीएफ प्रिंट करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा आपका। रिव्यू, पेज लेआउट, ग्रिड लाइन, देखिए आपकी पीडीएफ में ऐसे ही दिखेगी डाटा, एक पेज की डाटा आपकी है। मैंने यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा दिया, ये जो आप देख रहे हैं ग्रिड लाइन, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो पेज सेटअप में सेल भी आपने क्या समझा, यहाँ से आप बताइए, मार्जिन से लेकर के प्रिंट टाइटल तक, उसके बाद आगे चलते हैं। सर मार्जिन में हमने पढ़ा है, मार्जिन में हम लोग ये कोई भी मार्जिन ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल या फिर वाइड लेना हो या नैरो, से मतलब वो जो पेज होगा उसके उसमें मार्जिन वो फिर वही नॉर्मल वाइड और नैरो ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ओरिएंटेशन में पढ़ा है कि पोर्ट्रेट में देख सकते हैं या फिर लैंडस्केप में रख सकते हैं। और फिर साइज आपने बताया है, साइज हम लोग खुद के हिसाब से जो भी चाहे वो ले सकते हैं, A4 साइज या A5। फिर आपने प्रिंट बताया, अगर आप एक पार्टिकुलर एरिया को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे तो वो पार्टिकुलर एरिया से प्रिंट होगा। तो सर आपने ब्रेक के बारे में बताया और बैकग्राउंड के बारे में बताया, अगर हम तो कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और सर कोई प्रिंट टाइटल्स में बताया, उसमें पेज अपने हिसाब से पेज को हम लोग एडजस्ट, मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हेडर फुटर, मतलब जो भी हम लोग चाहे वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी लोगों को समझ में आया? मोनू? यस सर। हाँ, आप हमें यस सर। बताइए कि ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन में सर पोर्ट्रेट का सर और लेट एस्केप का सर होता है सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर पोर्ट्रेट सर उसकी हाइट का होता है सर, और लेट एस्केप सर चौड़ाई का होता है सर। सर वही होता है, यही ना होता है पेपर सर। साइज, आप दो टाइप का पेपर साइज बता सकते हैं? टू टाइप ऑफ पेपर साइज।
ये सर साइज, ये सर A4 सर, A5 स्टेटमेंट, और सर यही और सर एगो और सर याद नहीं आ रहा सर। लीगल। मैंने ये हाँ साइज लीगल आपको सर। बताया था। ये कौन साइज का है पेपर? अभी मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, आप में से कोई बता सकते हैं ये किस साइज का है? A5। E5। A4, ये A5 से बताए थे। यस और सर। ये पेज क्या सर नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई देगा? हमको दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई A4 दे रहा साइज है सर। हाँ, ये फोर है। साइज A4 का है। साइज। चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में एक्सेल में लगभग सब कुछ समझ लिए हैं। मार्जिन कैसे सेट करना है, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज कैसे आप अपने हिसाब से पेज का साइज कैसे लेंगे, कौन सा पेज आपको लेना है ना, प्रिंट यस एरिया सर, क्या यस। होता है, इसका यूज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और प्रिंट टाइटल क्या है। सर ये सर ब्रेक्स जो बताए हैं सर, हम्म, सर ब्रेक्स में जो ज्यादा मैंने कि पेज हो जाता है उसी में ना, फिर आधा करके जो लिखा जाता है वही ना ब्रेक्स बताया है। ये एक पेज आपका है ना, एक पेज है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक डाटा है, ये डाटा है, और एक डाटा यहाँ पे ले लेते हैं, ये डाटा है। तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी डाटा है ये एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि एक ही पेज में ये प्रिंट होने लायक है। लेकिन हम पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ हाफ से है ना, ये जितना हम ब्रेक करेंगे वहां से वो डाटा दूसरे पेज में प्रिंट होके आएगी। वो होता है पेज को ब्रेक करना। ब्रेक मतलब उसको तोड़ ओ हटाना मैंने वहां से सर, एक जगह दूसरी जगह करना। यस सर। उसको हाफ ऑफ करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगी। चलिए यस। स्केल टू फिट में क्या, स्केल टू फिट में क्या होता है, ये आपकी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है और इसकी हाइट ऑटोमेटिक रखना है या आप अपने हिसाब से उसको चेंज करना है कि क्या करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करेंगे। जनरली क्या होता है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है आपकी पेज की, वो ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग पेज के लिए, जैसे हम अपने डाटा को कितने पेज में निकालना चाहते हैं। हमारी जो डाटा है अभी एक पेज में है, इसको हम यदि 2 पेज 3 पेज 5 पेज में निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे पेज सेटअप करेंगे तो उसी पेज में वो डाटा ऑटोमेटिक प्रिंट होकर निकलेगी। मोर पेजेस करना है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जितना पेज आपको चाहिए उतना पेज दे सकते। तो ये जनरली ऑटोमेटिक हुई होती है। स्केल जो है ये 100% है। 100% यहाँ से आप 95 करेंगे तो देखिए इसकी जो सर ये सर सेट नहीं कर सकते सर, हाइट और विथ जो इसके लिखा हुआ है सब सेट हाँ करना पड़ता है ना? सेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है ऑटोमेटिक ही आपका पकड़ के पहले से ऑटोमेटिक ही होता है, तो हम यस ऑटोमेटिक सर। भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए और स्केल की है, यहाँ पे इसकी साइज देखिए 90 है ना, 85, ऐसे करके जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे इसकी देखिए यहाँ पे साइज इसकी डिक्रीज हो रही यस सर। है। हम यहाँ पे 90 95 करेंगे, 100 करेंगे तो देखिए 100 में ये आ गया। तो ये सब सेट करके ये पहले से सेटअप होती है कि आपको ऑटोमेटिक लेना है, स्केल 100 पे लेना है, ये सब पहले से सेट होता है। आप अपने हिसाब से यदि कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप अपने पेपर साइज में कीजिए, अपना जो मार्जिन सेट करना चाहते हैं, पेज ओरिएंटेशन करना चाहते हैं, उसमें आप अपना कस्टमाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद सीट ऑफ मोनो म्यूट 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 कीजिए अपने आप को। चलिए
तो स्केल फिट हो गया। स्केल शीट ऑप्शन में क्या होती है कि ग्रिड लाइन आपको ये देखना है डॉक्यूमेंट में, ये या ग्रिड ग्रिड लाइन को नहीं दिखना। व्यू माने देखना हो गया, प्रिंट माने उसको आप प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा देते हैं तो देखिए ये आपकी डाटा जो है एज ए पीडीएफ फॉर्म में आ गई है, एक्सेल का है लेकिन एज ए ग्रिड लाइन यहाँ से हट गई है। ये जो लाइनिंग आप जो देख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं क्या चेंज हुआ है। अभी देखिए ये छोटा छोटा लाइन सब दिख रहा है, बॉक्सेस सब दिख रहा है। यदि हम व्यू वाले ऑप्शन से यहाँ से हटा देंगे, देखिए वो लाइन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो वैसे लाइन जगह आएगा ही, मतलब वो सेल बॉक्स बन के ही आएगी डाटा आपकी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हो, प्रिंट को ग्रिड लाइन के लिए टिक किया हो। जैसे इसे मैं अनटिक करूंगा तो अब जो प्रिंट होके आपकी डाटा आएगी सिंपल पेज में आएगी। वहां पे कोई भी ग्रिड लाइन नहीं देखेगी वहां पे। वैसे ही अगर हेडिंग को यहाँ देखिए, अभी क्लिक टू ऐड हेडर है यहाँ पे दिख रहा है आपको। यदि मैं यहाँ से हटा दूं, देखिए तो ये हेडिंग आप देखिए यहाँ पे साइड में चला है, यहाँ पे आपको डालना होता है। प्रिंट में है तो प्रिंट के हिसाब से देखिए ये हेडिंग इस हिसाब से आ गई। तो हेडिंग हो या ग्रिड लाइन हो, जैसा आप यदि टिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी, आप अनटिक करेंगे वो ऑप्शन वहां से मूव हो जाएगी। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, थीम्स में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद पेज सेटअप था, स्केल टू फिट और शीट ऑप्शन। सबसे लास्ट ऑप्शन है अरेंज का। इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो फंक्शन है पहले से हाइड किया गया है। वो स्पेशल फंक्शन है, वो कब काम करेगा जब आपकी डाटा कुछ अलग है। मैं ये जो अनहाइड है उसको मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, सेक्शन पैनल क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सेक्शनल पैनल जो है इसका क्या यूज होता है? पेन, सॉरी, सिलेक्शन पेन। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे पूरे डाटा को एक साथ हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक डाटा को, जैसे हमने ये जो अमाउंट है 1415, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें हमको कोई मॉडिफाई करना है, इसकी साइज इंक्रीज करनी है, इसकी फॉन्ट साइज अलग करनी है, या कुछ भी चेंज हमको करना है। जब सिंगल पूरे शीट में किसी सिंगल डाटा पे हम कोई अपना इफेक्ट डालते हैं तो वो सेक्शन सेक्शन पैनल के तहत वहाँ पे यूज होती है। यदि हमको इसकी साइज को इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कैसे होती है, होम में जाकर के उसकी साइज इंक्रीज करेंगे, या हमें इसकी फॉन्ट साइज को चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो जब सिंगल अपने सीट में जब सिंगल डाटा पे कुछ आप ऐसा काम करते हैं, कुछ स्पेशल एक्टिविटी करते हैं, तो वह सेक्शन पैनल में आता है। स्नैप टू ग्रिड, व्यू ग्रिड लाइन, ये सब अलग अलग टाइप की। देखिए जनरली बेसिक आपको इसमें समझना क्या है और आपने अभी तक समझा है क्या, उसके बाद मैं आपको कोई ओवरव्यू कराऊंगा, समराइज करूंगा और एक दो एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। चलिए, सत्यम आपने अभी तक क्या समझा, अभी की जो क्लास में है आपने क्या समझा बताइए। सर सबसे पहले थीम्स के बारे में समझा कि थीम्स इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, किसी भी कलर का, किसी भी साइज फॉन्ट चेंज कर सकते हैं थीम्स के अनुकूल, और इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मार्जिन्स के बारे में समझे, रेट, राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन, बॉटम टॉप बॉटम, इन सब का
मार्जिन ले सकते हैं अलग अलग अपने हिसाब से। ओरिएंटेशन के बारे में समझा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन के बारे में। साइज के बारे में समझा सर कि पेज का लेआउट कैसा हो सकता है, या तो फिर A4 हो सकता है, A5 हो सकता है, लीगल हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, अलग अलग साइज ले सकते हैं। कुछ प्रिंटिंग एरिया के बारे में समझा सर कि इतना दूर का प्रिंटिंग एरिया कर सकते हैं जिसको हमको प्रिंट करना है। इफ अगर डेटा मुझे 2 पेज में चाहिए या मल्टीपल पेज में चाहिए और वो डेटा अभी भी सिंगल और डबल पेज में है, तो पेज ब्रेक करके भी हम लोग लिख सकते हैं। बीच से पेज ब्रेक कर सकते हैं ताकि अलग अलग पेज में हो जाए। पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं सर, किसी भी कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं पेज के में। फिर उसके बाद हम लोग उसका विड्थ हाइट और स्केलिंग करने का स्केल टू फिट में सीखा। फिर ग्रिड लाइंस हटाना, देखना, प्रिंट करना, इसके बारे में समझा कि ग्रिड लाइंस या तो हटा सकते हैं या तो उसमें प्रिंट कर सकते हैं या तो देख सकते हैं। सिर्फ हेडिंग्स को उसमें हटा सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं, इस तरह से सीखा। फिर सिलेक्शन प्लेन के बारे में समझा कि किसी चीज को सेलेक्ट करके उस तरह उसको देखा जा सकता है। प्रिंटिंग स्कैन के बारे में यही सीखा सब। चलिए बहुत अच्छा। तो प्रीति आपका साउंड स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है, क्या इशू है? आप कुछ बताया नहीं प्रीति। हेलो हाँ सर, आ रही है आप आवाज? हाँ आवाज आ रही है। आपने अभी तक क्या समझा ये बताइए हमें, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोगों ने पहले थीम्स के बारे में समझा, फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, कलर चेंज करना हो वो। फिर हम लोगों ने मार्जिन के बारे में समझा कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम का मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बारे में समझा कि कैसे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कर सकते हैं। साइज A4 A5 लीगल, ये हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर प्रिंट एरिया है कि हम लोग प्रिंट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में कोई भी इमेज हम लोग लगा सकते हैं। विड्थ हाइट एंड स्केल को हम लोग ऑटोमेटिक ये कर सकते हैं। और ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स को हम लोग व्यू देख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और सिलेक्शन पेन में है कि एक बड़ा सीट है, उसमें से हमको कोई एक इफेक्ट डालना है, तो हम लोग उस पे कैसे इफेक्ट डालेंगे। चलिए ठीक। मैं आपको एक और डाटा को लेकर आता हूँ, जिससे मेरे पास डाटा है एक्सेल फाइल शीट। ये डाटा को ये डाटा है, हम इस पे आपको कुछ प्रिंट रिव्यू दिखाते हैं कैसे क्या हो। ये जो डाटा है, हम जब A4 साइज सेलेक्ट किए हैं तो ये एक ही पेज में आ गई है डाटा। लेकिन हम यहाँ पे इसका साइज यदि हम चेंज कर रहे हैं, A5 में चले गए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा सेम डाटा है, ये पेज 1 में भी चला आया और पेज 2 में चला आया। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने A5 सेलेक्ट किया तो सर क्योंकि इसका साइज चेंज हो गया। हाँ, ये जो पेपर की आपकी साइज थी, ये साइज उसका छोटा हो गया, जिसके कारण से आपकी जो डाटा थी वो सेकेंड पेज में प्रिंट होके आएगी। हम इसको लैंडस्केप मोड में लेते हैं। ठीक है, तो ये अब एक ही पेज में आ गई डाटा। ये कैसे हुआ? तो हमने अपने डाटा की जो साइज, उसकी जो पेज ओरिएंटेशन था, उसको मैंने चेंज किया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने डाटा को अपने अकॉर्डिंग कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं, कौन सा
पेज पेपर का साइज आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा बेनिफिट वाला है, वो आप वहां से लेंगे। वो कैसे प्रिंट हो, कैसे वो देखने में मतलब प्रेजेंटेशन में सही लगे, उस हिसाब से आप उसको प्रिंट करें। यहाँ पे मैं आपको इसकी देखिए साइड साइड से देखिए इसकी कितनी लंबाई, मतलब ये मार्जिन यहाँ पे सेट किया गया है। तो बेसिकली आज की जो क्लास था, आज बस यही बताया गया आपको, ये बताने का ट्राई किया गया कि आप अपने सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे प्रेजेंट करेंगे। सिंपल में प्रिंट करना है तो आप डाटा को कंट्रोल पी करके हमारी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब आपको एज ए सेटिंग के हिसाब से करना है कि हमारी डाटा किस पेज पे होनी चाहिए, कितना मार्जिन सेट करना है, क्या क्या आप हमको बैकग्राउंड लगाना है, क्या चीज करना है, तो तब आप अपने हिसाब से डाटा को सही से प्रिंट करेंगे। उसके लिए पेज लेआउट वाली फंक्शन एक्शन में है। आई बात समझ में? तो यस पेज सर। लेआउट कोई ज्यादा ज्यादा बड़ी फंक्शन नहीं है। आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली जो फार्मूला है, डाटा रिव्यू व्यू, ये वाली जो ऑप्शन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम देना होगा। मैं यस आपको रिव्यू आपको एक second, मैं आपको ये कुछ दिखा दूं, व्यू वाली ऑप्शन, पेज लेआउट, पेज पेज लेआउट, और ये नॉर्मल है। हाँ चलिए, ये लाइन का क्या मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है? दिख रहा है आपको ये डॉट लाइन? यस सर। सर ये पेज लेआउट का सिलेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ तक मेरा पेज लेआउट पे साइज है मेरा पेज का। हाँ, ये सर जहाँ तक सेलेक्ट है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन दिखा रहा है कि आपका पेज यहाँ से ब्रेक हो रही है। एक पेज ये हो गई और इधर ये सेकेंड पेज हो गई। अब नीचे देखेंगे, देखिए ये लाइन देखिए यहाँ पे, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन पेज लेआउट के फंक्शन में? नो सर। नो सर। सर ये जो लास्ट वाला बताए हैं, ये सर पेज लेआउट में यही तो सर। पेज लेआउट में हाँ सर यहाँ सर पे यही तो। यस सर। उसमें जो लास्ट में सर एलाइज जो बताए, ये सिलेक्शन प्लेन के बाद वाला सर, थोड़ा सा क्या बताएं उसमें, इसमें क्या नहीं, करना है इसमें सर इसमें? नहीं, ये सब उतना यूजफुल नहीं है। नहीं इसमें खुले आपको ठीक है सर। ये क्या है, ये ग्रिड लाइन है, ये सब ऐसे करके बताया गया कि व्यू कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।